भक्ति क्या है? हमने खोज करने का प्रयास किया है कि ईश्वर को जो केवल मानता है, जैसे सामने वाले ने कहा कि ईश्वर है और दूसरे ने कह दिया तुम कह रहे हो तो मैं मान लेता हूं कि है। किसी ने कहा कि भाई ईश्वर का ये घर है, तो लोगों ने कहा कि आप कह रहे हो तो मैं भी मानता हूं कि हाँ है। पर प्रमाण वो देता है। और प्रमाण कैसे कैसे देता है? प्रमाण नहीं देता बल्कि प्रलोभन देता है। क्या देता है कि देखो यहाँ आकर के ना, यहाँ सर झुका के ना, बड़े बड़े लोगों के काम बन गए। जिसकी औलाद नहीं थी ना, उसको औलाद हो गई। जिसकी आंखें नहीं थी उसको आंखें मिल गई। लंगड़ा चलने लगा, अंधा देखने लगा। और देखो बीमारी दूर हो जाती है यहाँ आने से। तो आप आ जाओ। अब जब व्यक्ति ये सुनता है तो सोचता है मैं तो दुखी हूँ। अपने दुखों को दूर करने के लिए वो भी चल पड़ता है और जाता है। उसका देखा देखी और भी जाते हैं, और जाते हैं तो फिर बहुत जाते हैं। और वहाँ खूब भीड़ लग जाती है। मतलब ये कि बढ़िया दुकान चलनी उनकी शुरू हो जाती है। और ये सच्ची बात तो अलग है कि भाई किसको फ़ायदा हुआ और किसको नहीं हुआ, है ना। अब सबको तो फ़ायदा नहीं होता, किसी किसी को हो जाता है। वो सोचता है कि मेरा फ़ायदा यहीं से ही हुआ था। ध्यान रखना, फ़ायदा दो ही चीज़ों से होता है। एक तो अपने कर्म से होता है और एक अपने भाग्य से होता है, पुरुषार्थ से होता है। और जो मैंने पूर्ण प्रयास किया था, पूर्ण पुरुषार्थ किया था, पहले जो कर्म किए थे उनके अनुसार जो मेरा भाग्य बना, उससे होता है। वर्तमान के कर्म और पीछे किए गए शुभ कर्मों के चलते ही हमें सुख मिलता है। ध्यान रखना। और पीछे किए गए पाप कर्म और वर्तमान में किए गए जो अशुभ कर्म है उनके कारण हमको दुख मिलता है। तो ये बात तो भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कह दी। इसलिए भक्ति को समझना बड़ा कठिन है। लोग देखा देखी बस चले जा रहे हैं। वो जा रहा है तो मैं भी जा रहा हूँ, वो कर रहा है तो मैं भी कर रहा हूँ, क्योंकि गरज सबकी है, समस्याएं सबको हैं। अब समस्याएं हैं तो फिर क्या भक्ति इसी का नाम है कि हमारी समस्याएं दूर हो जाएं? हम जरूर चिंतन